आज मैं आपको ऐसी भिन्नों के बारे में, जो भिन्न पूछा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाते हैं, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सवालों में यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाती है। भिन्न 1/2 हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल है जहाँ पे हमको भिन्न मिल जाए, क्या मिल जाए, यदि किसी भिन्न मिल जाए तो हमको वहीं पे सवाल छोड़ देना है, पढ़ना आगे पढ़ने नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना है, हम मान लेंगे, क्योंकि भिन्न बराबर होती है अंश बटे हर। भिन्न की करती होती है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न क्या होती है, फ्रिक्शन। आप भिन्न को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसी करती होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। अंश बटे हर, तो जहाँ पर भी हमको भिन्न लिखी मिल जाए तो वहाँ पे सबसे पहले इतना ही पढ़ के छोड़ देना है और इतना हमको लिखना है। माना अंश बराबर यक्स, अंश बराबर यक्स, हर बराबर वाई, भिन्न यक्स अपॉन वाई। ये हमको सबसे पहले लिख लेना है। खाली कितना पढ़ने के बाद, सिर्फ इतना पढ़ने के बाद यदि किसी भिन्न के अंश और हर इतने से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। 6 जोड़ दिया जाए, ज़्यादा तो पढ़ना है, यहाँ तक जोड़ पढ़ लो, इसके बाद छोड़ दो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अंश बराबर यक्स, हर बराबर वाई, भिन्न बराबर यक्स अपॉन वाई। इतना लिखने के बाद अब हमको आगे बढ़ना है। अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया, अंश हमारा यक्स है, इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब भिन्न होती है यक्स बटे वाई, यानी कि वाई में कुछ नहीं जोड़ा गया है तो वाई को हमने वाई बना रहने दिया, इज इक्वल टू 1/2। अब जब बराबर की तरह एक संख्या हो, बराबर की उधर एक संख्या हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा होता है, कैंची गुणा। अब हम इसका कैंची गुणा करेंगे, यानी कि 2 का इसमें गुणा और y का इसमें गुणा। तो ये हो गया 2x का गुणा किया, 2x प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू y बन जा y। अब x और y को, ये जो है तुम्हारे अक्षर है, लेटर है, तो लेटर को एक तरफ, गिनती को दूसरी तरफ, तो 2x। अब प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, y के आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जो भी अपना स्थान छोड़ेगा उसका मान बदलेगा। अब ये 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। का समीकरण बना 2x - y = -12। ये पहला समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अब अंश में नहीं जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, हर में 7 जोड़ दिया जाए तो अंश को हम वैसे ही लिखेंगे, हर में हम क्या जोड़ देंगे, 7, y + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची गुणा, यानी कि 3 का इसमें गुणा और 1 का इसमें गुणा, 3 बन जा 3x इज इक्वल टू y + 7। अब इसमें भी वही नियम आप अप्लाई करेंगे, लेटर एक तरफ और गिनती दूसरी तरफ। अब ये y लेटर है तो इधर आया, जो अपना स्थान छोड़ेगा उसका मान बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, इज इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर हमारा 2 आ गया। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए, 2x - y = -12, 2x - y = -12 एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3x - y = 7। अब यहाँ पर 2 अज्ञात लेटर है, x और y।
जब तक दो में से एक जीरो नहीं होगा तब तक हम दूसरे अज्ञात का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर x के 2 है और x के 3 है। यहाँ पर y का एक सदस्य है, y का एक सदस्य है। जब एक सदस्य बराबर है, एक एक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह सेम है, तो जब चिन्ह सेम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, एक धन का था एक माइनस का था। अब यहाँ पर 3 धन के हैं 2 धन के हैं तो ऋण का 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता और ये ऋण के हो जाएंगे -19। दोनों तरफ ऋण है तो x = 19 हो गया। अब इस समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला हम सब लिख लेंगे 2x - y = -12। 2x की वैल्यू हमारी कितनी आई 19, -y = -12। अब 19 × 2 = 38 -y = -12। अब देखो ये गिनती 38 38 गिनती है, 12 गिनती है, गिनती की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ क्या बचेगा -y, ये हो गया -12 और प्लस का था माइनस का हो गया, तो -y = -50। अब दोनों तरफ माइनस है तो y = 50 हो गया। अब हमको दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 19 आई और y की वैल्यू 50 आई। अब भिन्न पूछना है, तो भिन्न की वैल्यू क्या होती है, भिन्न की वैल्यू होता है अंश बटे हर। तो अंश तुम्हारा कितना आया, अंश x माना था 19 आया और हर तुम्हारा कितना आया 50 आया। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।